अस्सलाम वालेकुम। सुबह का व्लॉग बिल्कुल ठीक था। और अभी मैं जो था ना बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, यानी कि पाकिस्तान की जो फौज है ना, वो हर तरफ से तनकीद का शिकार हुई हुई है। मेरे जैसा बंदा भी करता है कि ये सियासी मामलात में मुदाखलत करते हैं और अपने माली वसाइल के लिए, माली मफादात के लिए करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। और इंटरनेशनली भी जो है ना, इनको इस जगह तक, इस मकाम तक लाया गया है कि ये इस मर्ज में मुब्तला हो जाएं और अपना आप खुद तबाह कर लें। तो इसके लिए बड़ी साजिशें की गई, मार्शाल्लाह को सपोर्ट किया गया। बहरहाल जी, सपोर्ट से याद आया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जब लाइक कर लेंगे तो फिर कमेंट भी कर दें, और अगर बेल का आइकन दबा दें तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे व्लॉग आता है तो मालूमात मिल जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त की सूरत हाल है, अगर आप देखें तो लोग बहुत खुलकर बोल रहे हैं। कई एक जो उनसे है ना बिल्कुल वजाहत के साथ बात कर रहे हैं, जो कभी भी नहीं की। लेकिन मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसने एक बात सीखी है। कोई कितनी भी बड़ी तनकीद कर रहा हो, आपने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना, उसको सुनना है और अपनी इस्लाह करनी है। और यही जो इंसान ना, ये इस्लाह का सबसे बड़ा पहलू है। तो टीवी के ऊपर भी हो रही है, कम हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हो रही है। एक जो है ना, जो जो मर्ज है, वो है पीटीआई का। तो वो फौज को तोड़ने में, कमजोर करने में और इंटरेस्टेड है, इसलिए कि इमरान खान को भेजने वाले जो थे, जो आप कह लें कि उनका मेन एजेंडा ये था कि पाकिस्तान की फौज को जो था ना तकसीम कर दिया जाए, पाकिस्तान की अवाम को तकसीम कर दिया जाए और इस ताकत को जो है ना ख़त्म कर दिया जाए। मौजूदा हालात में क्या हुआ, चले मैं आपको ये बताता हूँ कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान की जो फौज थी, उसने इस बात को जान लिया था कि अगर हम किसी भी सूरत में रिएक्ट करेंगे तो जितना यहाँ पे आप कह लें कि बारूद, नफरत का बारूद भर दिया गया, कोई ब्लास्ट हो जाएगा। और ब्लास्ट हुआ तो दुश्मन कामयाब हो जाएगा। लिहाजा हमने किसी भी तनकीद का कोई भी जवाब नहीं देना। हमने एक पॉलिटिकल सिस्टम को हमने बेहतर तरीके से चलाना है और हमने पॉलिटिक्स से बाहर निकलना है। उसका ऐलान भी किया। हालांकि जिस वक्त में ऐलान किया, उस दिन के एक दिन पहले, उस दिन और उसके एक दिन बाद भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। अब वो खुशी से थे या कि नहीं खुशी से थे, लेकिन वो ऐलान करने वालों ने ऐलान कर दिया। जनरल बाजवा नहीं बाज आ रहे थे। जनरल बाजवा और उनकी टीम जो थी ना, लगी पड़ी हुई थी। और जनरल बाजवा और उनकी टीम और जनरल फैज हमीद की टीम अलग नहीं है। फैज नेटवर्क और बाजवा डॉक्ट्राइन अलग नहीं है। इस वक्त में बाजवा डॉक्ट्राइन जो थी ना, वो खामोश नजर आती है। फैज हमीद साहब की जो टीम है, फैज नेटवर्क था, वो किसी जगह पे वर्क करता हुआ नजर आता है, लेकिन कमजोर नजर आता है। फैज हमीद साहब बजाते खुद जो उसको कमांड कर रहे थे, जो अपने तौर पे प्यूटन बन रहे थे, तो वो शुक्र अल्लाह का कि मेन जो इंसाना जो थे, वो उनको काबू किया गया। और ये बहुत बड़ी बात है। जनरल बाजवा को जो इंसाना 2020 में मैंने एक प्रोग्राम के अंदर ये बात कही थी कि पाकिस्तान की आईएसआई ने पाकिस्तान की फौज के ऊपर काबू पा लिया। तो 2020 या 21 में ये बात बताई थी। तो ये बात जो थी ना, ग्रुप्स में सर्कल कर रही थी। तो मैंने वहां की बात उठा के ये प्रोग्राम में बयान कर दी थी। आपको मिल जाएगी प्रोग्राम्स में, देखिए। और एक दो दफा नहीं कही थी, कई दफा कही थी। अभी जो सूरत हाल है, देखें, पाकिस्तान की फौज जो सी है ना, उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और उसका जो कारोबार है और जो उनके माली वसाइल के मामलात हैं, उसके अंदर से कमी उसको कम करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि दुनिया में एक जंग छिड़ी हुई है और वो जंग बढ़ रही है। उसको कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरीके से खींच के पाकिस्तान में लाया जाए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त में न सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से पहले ईरान का नंबर था, वहां पर भी जो है ना कोशिश की गई है कि उसको यहां पर भी ना आने दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा एक जो है ना मामला है। बहरहाल इस वक्त में आपको उसकी एक निशानी बताता हूँ। कुछ दिन पहले भी मैंने बताई, और एक बात को बार बार करो तो बात समझ में आती है।
ये जो 5 जजेस हैं, ये तो टाउट हैं जिन्होंने खत लिखे हैं, और इन्होंने किस तरीके से नौकरियां हासिल की हैं, क्या इनके एजेंडाज हैं और क्या इनकी सोच है, तो उस पर उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो ये समझते हैं कि बस यही ज़िंदगी है। जैसे कि रिश्वतखोर समझता है शायद ये मेरा हक बनता है, ये अल्लाह पाक मुझे दे रहा है, और ये जो मैं काम कर रहा हूँ ज़िंदगी का हिस्सा ही यही है। इन जॉब्स पर का हासिल करने का मकसद ही यही होता है। वो तो क्या कहते हैं, जो गलत लोग होते हैं जो पकड़ लेते हैं और ज्यादती करते हैं, जो ज्यादती करते हैं वो केसेस बना देते हैं। हालांकि मैं जो ले रहा हूँ रिश्वत वो तो बिल्कुल ठीक है। तो एक खास टाइम के बाद उसको ये एहसास खत्म हो चुका हुआ होता है, वो अपने काम में मगन होता है। वो समझता है कि यही सब कुछ ठीक है। वो नमाजें भी पढ़ रहा होता है, रोजे भी रख रहा होता है, खैरात भी कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन वो रिश्वतों के माल पे कर रहा होता है। वो कभी भी स्टैंड नहीं, यानी कि वो उसी के ऊपर स्टैंड लेता है अपने अंदर के वजूद को ना। वो समझ लेता है कि शायद मैं इसीलिए बना हूं और ये सिस्टम भी इसीलिए बना हुआ है। इसी तरीके से दीगर मामला है। तो ये जो 5 जजेस हैं, ये किन के कहने पे 5 जजेस और पूरे जो इनका हम ख्याल ग्रुप है, वो किसकी सपोर्ट कर रहे हैं, किसके कहने पर अमल कर रहे हैं। और मौजूदा जो जजेस हैं, जो इस सिस्टम को जिन्होंने काजी फायज ईसा की कुर्बानियां बहुत ज्यादा, उन्होंने कोशिश की और एक सिस्टम नया खड़ा कर दिया और हुकूमत का साथ दिया, सिविलियंस का साथ दिया। तो ये जो इस वक्त में मौजूद है, और पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है जो फ्रंट पे इस वक्त में खेल रही है, ये किसके साथ है? तो ये बात जहन में रखें कि ये पाकिस्तान के साथ है। और जो इनके अपने अंदर भी जो मौजूद है ना, जो कमी है, उसको आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर रहे हैं, उस कमी को कमजोर कर रहे हैं ताकि इस मर्ज को खत्म किया जा सके। ये एकदम से नहीं हो सकता, ये ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि इतना बड़ा जो इंसाना जो नस्ल दर नस्ल जो इंसाना दिया गया है उसको अचानक से कम कर दिया जाए। जो मौजूदा है वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फर्क उस वक्त पड़ेगा जब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी या बेहतर होगी। इस वक्त में पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है। देखिए ना, इस वक्त में एक बात समझ में आती है कि इसहाक डार साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मोहसिन नकवी साहब, ये सब जो है ना चाइना गए हुए हैं। चाइना जाके ये क्या बता रहे हैं? ये उन प्रोग्राम्स को थ्रू करवाना चाह रहे हैं जो मियां नवाज शरीफ का प्रोग्राम था। और चाइनीज तो इस बात से भी मतलब वो गुस्से में है कि हमारे मामला तो सारे जो उनसे थे ना, वो तो नवाज शरीफ के साथ तय थे, हेल्प की थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने फिर सरेंडर किया कि चलो पाकिस्तान को बचाओ। अब ये क्या वादे लेके जा रहे हैं? अगर उन्होंने कोई शर्त रख दी, अगर वो ये कहते हैं कि जी वजीर आजम पाकिस्तान का उसी को होना चाहिए, पार्टी का लीडर है आपकी, तो क्या करेंगे? कि या नया इलेक्शन आना चाहिए, या हर वक्त की खड़खड़, तो क्या करेंगे? क्योंकि चाइना ने यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करने, बिलियंस ऑफ डॉलर, 10-20 नहीं, ये बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ अपना रास्ता बनाने के लिए। और वो इस वक्त में बहुत शदीद गुस्से में है। तो इस बात को समझें कि पाकिस्तान के अंदर जो जंग है ना, वो पीटीआई की नहीं है। पीटीआई बस एक मोहरा सा सामने खड़ा हुआ है। इमरान खान को ये कह लें कि आज इलेक्शन होगा, वो बहुत बड़े पैमाने पे वोट ले लेगा, शायद अक्सरियत ले ले, लेकिन क्या उसका हक बनता है? नहीं बनता, क्योंकि ये तो जहनों को मफलूज किया हुआ है। बहुत गंदी एक मैं मिसाल देता हूं कि जो गंदी फिल्मों का मुकाबला उनका साफ फिल्मों से मुकाबला तो नहीं हो सकता। आप अंदाजा करें कि क्या उनका कोई कंपेयर है? नहीं है। क्या जो ड्रामाज होते हैं जो टीवी के होते हैं, उनका उन गंदे ड्रामों से कोई कंपेयर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मसला इस पाकिस्तान में ये है कि ये गंदा ड्रामा लगाया गया, जो दूसरों को गालियां देता है वहशत के साथ, और जो एक आप कह लें कि एक जो मैजिक है, जो आवाज का और तस्वीर का जादू है, उसका सारा कमाल है। उसने बेड़ा गर्क किया हुआ पूरे होल सिस्टम का। तो बहुत तरीके के साथ जो है ना चला जा रहा है। बहरहाल कदम आगे की तरफ जो बढ़ रहे हैं वो बेहतर बढ़ रहे हैं, और इस वक्त में तो लग रहा है कि कुछ टाइम के बाद बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।